हेलो स्टूडेंट्स। तो कुछ स्टूडेंट्स ने मुझसे आर डी शर्मा बुक के लिए पूछा था कि ये बुक कैसी है। तो आज हम इस बुक का रिव्यू करेंगे। मेरे पास लास्ट ईयर की कॉपी है, लेटेस्ट कॉपी नहीं है, लेकिन ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं आए, बहुत स्मॉल एक आध क्वेश्चन का चेंज होगा। तो आज हम इस बुक का रिव्यू करते हैं कि ये बुक क्लास 10th के लिए कैसी है। तो देखिए, क्लास 10th के लिए ये जो आर डी शर्मा की बुक है 2019 एडिशन मेरे पास में है। अब इसमें जो है काफ़ी फेमस बुक है ये। तो नॉर्मली इस बुक को काफ़ी टीचर्स रेकमेंड करते हैं, मैं खुद भी इस बुक को ही रेकमेंड करता हूँ, क्योंकि इस बुक में एक खासियत है कि ये बुक इजीली डुएबल है। आप एक साल के अंदर इस बुक को आसानी से कर सकते हैं। अगर आप मेहनत से अच्छे से करेंगे तो 2-3 मंथ में भी इस बुक को कंप्लीट सॉल्व किया जा सकता है। इस बुक के सभी टॉपिक सॉल्व किए जा सकते हैं। मैं आपको प्रेफरेबल देता हूं कि अगर आप इसमें से कट करना चाहते हैं, पूरी बुक सॉल्व करना चाहते हैं, तो इजीली सॉल्व हो जाएगी। इसके एग्जांपल्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इस बुक में हर एक एक्सरसाइज के पीछे एक ऑप्शनल एक्सरसाइज भी दी गई है। एक मल्टीपल चॉइस एक्सरसाइज दी गई है। मैं प्रेफर करूंगा कि आप इस मल्टीपल चॉइस एक्सरसाइज को ना करें, इसके बजाय मल्टीपल चॉइस की प्रैक्टिस के लिए कोई क्वेश्चन पेपर ले लें। अदरवाइज इस बुक के क्वेश्चंस और एग्जाम्पल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे इस साल काफ़ी हमारा सेशन लेट हो गया, तो मैं रेकमेंड करूंगा कि अगर आप लोग इस बुक के सभी एग्जाम्पल भी कर लेते हैं तो काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। इस बुक से लगभग अप्रॉक्स इस बुक ने लगभग सभी के सभी क्वेश्चंस कवर किए हुए हैं। अगर आप किसी भी बुक एक्सरसाइज को खोल के देखें, काफ़ी अमाउंट में क्वेश्चंस हैं, और जितने क्वेश्चंस हैं उसी में लगभग उतने ही हमारे पास एग्जाम्पल भी मिल जाएंगे। जिस टाइप के क्वेश्चन है मोस्टली सभी उस टाइप के एग्जाम्पल्स भी इस बुक में दिए हुए हैं। देखिए, जैसे हम आपको बताएं, इस बुक के हिसाब से मेरे को जो लगता है, रियल नंबर्स और इसके बाद अरिथमेटिक, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसके बाद ट्राइंगल्स, सर्कल्स, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, हाइट एंड रेशियो, ये मस्ट डू है। इसके अलावा प्रोबेबिलिटी। ये जो क्वेश्चंस मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये टॉपिक्स पॉलिनोमियल, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्राइंगल्स, सर्कल्स, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, हाइट एंड डिस्टेंस और प्रोबेबिलिटी, ये तो आपको करने ही चाहिए। आइदर इसके एग्जाम्पल कर लीजिए या आइदर इसके क्वेश्चन कर लीजिए, कोई भी एक चीज़ आप कर सकते हैं। क्वेश्चंस कर सकते हैं तो आप क्वेश्चंस कीजिए, नहीं तो आप इसके एग्जाम्पल्स कर लीजिए। ये टॉपिक मस्ट डू है इस बुक से करने के लिए। क्यों है इस बुक से मस्ट डू करने के लिए? अगर आप आगे मैथ्स लेना चाहते हैं तो अगर इस बुक को करेंगे तो आपका जो फाउंडेशन है काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा। रही बात एग्जामिनेशन पर्पज से, तो अगर आपने बेसिक ऑप्ट किया है, आपको आगे अगर मैथ्स नहीं लेनी है, तो मेरी रिक्वायरमेंट है कि आप बेसिक मैथ्स को ऑप्ट कीजिए, क्योंकि आगे मैथ्स नहीं लेनी है। बिना वजह के आप अपने आप पर बर्डन बढ़ा रहे हैं। बेसिक मैथ्स लेकर बेसिक और स्टैंडर्ड में कोई फर्क नहीं है, कहीं पर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसका कोई भी सेपरेशन नहीं है कि बेसिक वाले या स्टैंडर्ड वालों को ये मिलेगा या वो मिलेगा, ना ही कोई करियर ऑप्शन में ज़्यादा डिफरेंस है। अगर आप आगे मैथ्स परस्यू नहीं करना चाहते हैं तो स्पेसिफिकली बेसिक ले लीजिए। अगर आप बेसिक मैथ्स लेंगे तो 100% या 100% नहीं तो 98% आपका पेपर कंप्लीट एनसीईआरटी से आएगा। अगर कोई भी क्वेश्चन बाहर से आ गया तो उस क्वेश्चन को करने की ज़रूरत नहीं है, उसके ऑप्शन में जरूर एनसीईआरटी का क्वेश्चन दिया होगा, मतलब 100% ही एनसीईआरटी से दिया होगा। अगर कोई क्वेश्चन बाहर से भी आ गया बेसिक में तो उसके ऑप्शन में एनसीईआरटी का क्वेश्चन जरूर होगा। तो लेकिन अगर आप स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स लेना चाहते हैं तो स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स में भी 80 to 85% एनसीईआरटी ही होगा। लगभग 10 से 15% पेपर ही बाहर से आ सकता है। वो 10 से 15% पेपर आपका कंप्लीट इस आर डी शर्मा से कवर हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप इस बुक को कर देते हैं तो आपका फाउंडेशन जो है काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा। लेकिन मैं प्रेफर करूंगा, बहुत से बच्चे सोचते हैं कि हमारी ट्यूशन में आर डी शर्मा चल रही है, आर डी शर्मा चल रही है। ये सब नहीं है। आर डी शर्मा को आपको खुद ही करना पड़ेगा। अगर कोई टीचर कह रहा है कि मैं इसको करा दूंगा और आपसे नहीं करवा रहा है तो ये पॉसिबल नहीं है कि कंप्लीट आर डी शर्मा करा दे। अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हैं तो स्पेसिफिकली रेकमेंड करूंगा आर डी शर्मा को मत कीजिए, एनसीईआरटी को पहले कीजिए। अगर एनसीईआरटी आपकी एक बार हो जाती है, एग्जाम्पल्स हो जाते हैं, 2 बार हो जाती है, एग्जाम्पल्स हो जाते हैं, तो
तो ही आप आर डी शर्मा को करिए, या आप एनसीईआरटी में इस लेवल पर है कि आपको एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन आते हैं, तभी आप आर डी शर्मा की तरफ जाइए, अदरवाइज मत जाइए। फॉर एन एवरेज स्टूडेंट, फॉर एन बिलो एवरेज स्टूडेंट, अगर आप आर डी शर्मा कर रहे हैं तो बिल्कुल बेकार। अगर आपको नंबर लाने हैं 90 प्लस, आपको खुद पता है कि अगर आपके 90 प्लस मार्क्स आ सकते हैं तो ही आप आर डी शर्मा करें। ये जो टॉपिक्स मैंने टिक किए हैं, पॉलिनोमियल्स, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्राइंगल, सर्कल, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, हाइट एंड डिस्टेंस एंड प्रोबेबिलिटी, सबसे पहले आप इन टॉपिक्स को कीजिए, फिर अगर टाइम बचता है तो बचे हुए टॉपिक्स कीजिए। ओके, तो इसके साथ ही आर डी शर्मा बुक का रिव्यू खत्म होता है। अब मुझे लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर मिल नहीं पा रहे हैं, मैंने लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर रखे थे कहीं पर अभी नहीं मिल पा रहे हैं। तो जब भी मुझे लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे तो मैं स्टैंडर्ड और बेसिक का कंपैरिजन वीडियो भी डालूंगा। तब तक के लिए थैंक यू, कीप स्टडिंग, वर्क हार्ड।